बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, जो कि है मैं अभी ना अपने पुराने वाले एड्रेस से आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे थोड़े लेटर वगैरह पड़े थे। तो मैं आया, बड़ा डिसअपॉइंट हुआ जब मैंने लेटर खोले कि मेरे को नी में इंजरी हुई थी। अब मेरी नी में जो इंजरी हुई थी उसका पूरा आपको मैं किस्सा बताता हूँ, और फिर यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना और ध्यान से सुनना। या उसके बाद बड़ा झंझट था, मतलब आप लगा लो मैंने 2-3 दिन डॉक्यूमेंटेशन पूरी करी। उन्होंने मेरा रेफरेंस चेक करा, उन्होंने मेरा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेक करा, सैलरी कितनी है। उन्होंने मतलब उनका ना एक क्राइटेरिया था कि इतनी सैलरी से 14। तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनी व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैचन यूके में। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो गाइज़ जैसे कि आपको पता है, अगर आपने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो मैं यूके आ चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला जो मेरा टास्क था वो घर ढूंढने का था, जो कि अब मेरे को मेरा घर मिल चुका है। मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और मैंने अपना डिपॉजिट भर दिया है। मूव इन डेट जो है वो मेरी जनवरी 3 है, बट वही देख लो आप कि भाई 1 महीना मेरे को पूरा वेट करना पड़ा, और 5 या 6 मतलब आप लगा लो 1 हफ्ता आने के बाद सीधे मैंने हाउस हंटिंग करी। उसके बाद फाइनली जाके एक प्रॉपर्टी पसंद आई, और पसंद आई तो उन्होंने बोला मूव इन डेट जो है वो जनवरी में होगी, जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी, अभी हम आपको इमीडिएटली दे नहीं सकते। तो मैंने फाइनल कर दिया और भाई फाइनल हो गया। उसके बाद बड़ा झंझट था, मतलब आप लगा लो मैंने 2-3 दिन डॉक्यूमेंटेशन पूरी करी। उन्होंने मेरा रेफरेंस चेक करा, उन्होंने मेरा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेक करा, सैलरी कितनी है। उन्होंने मतलब उनका ना एक क्राइटेरिया था कि इतनी सैलरी से 1400 पाउंड पर मंथ से ज़्यादा सैलरी वाला बंदा होना चाहिए, तभी हम कर देंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन होता है। रेफरेंस चेक करा, मेरे मैनेजर को मेल गई थी, उसने मेरे को बताया कि यार मेल आई है ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ मेरे लिए रिगार्डिंग होगी। फिर उसके बाद मेरी प्रीवियस एड्रेस हिस्ट्री चेक करी। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं जब आप बुक करते हो प्रॉपर्टी अपने लिए किसी एजेंट के थ्रू। तो आपको इस सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी ऐसे बंदे को हम प्रॉपर्टी दें जो रेंट ना भर पाए, या फिर कोई रिस्क हो, क्रिमिनल केसेस हो, या कोई भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ना हो उसकी। तो पूरा अपना देखते हैं। तो ये देख लो, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू घर लोगे तो घर तो आपको अच्छा मिल जाएगा, बट आपको ये सारे क्राइटेरिया भी पूरा करना पड़ेगा। तो मेरे घर की बात करें तो आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कहाँ पे मेरा घर, क्या है, रूम वगैरह का रेंट वगैरह सब चीज़ें बताऊंगा आने वाले व्लॉग्स में। बट आप सोच रहे हो कि यार हम तो स्टूडेंट है, जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं वो सोच रहे हैं हम कैसे करेंगे यार, हमारे पास तो ना जॉब होगी आती, ना कोई एड्रेस हिस्ट्री है। तो आप लोग टेंशन मत करो, इसीलिए आपके लिए ना स्टूडेंट अकोमोडेशन बनी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ एम्बर स्टूडेंट के बारे में। एम्बर स्टूडेंट एक प्रीमियर स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, जो करता क्या है, आपको जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड कंट्रीज से आ रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से, जैसे यूके आ रहे हैं, या फिर यूके नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड और यूएसए, बहुत सारी कंट्रीज में स्टूडेंट जो है वो वर्क करता है। तो 1 मिलियन से ज़्यादा बेड्स इनकी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं, 250 से ज़्यादा सिटीज़ में इनकी अकोमोडेशन है, और 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अराउंड इन्होंने अपनी अकोमोडेशन बना रखी हैं। तो ये करता है कि आपको जितनी भी स्टूडेंट अकोमोडेशन है वो अपनी वेबसाइट पे लिस्टेड होती है इनकी, उसका प्राइस, बजट, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो आपके लिए सबसे सीधी और सिंपल बात रहेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करो उसको, और अपनी यूनिवर्सिटी डालो। यूनिवर्सिटी के पास जो भी तुम्हारी अकोमोडेशन है, तुम्हारा कोई बजट है, जैसे भाई मेरे को 500 पाउंड पर मंथ पे करना है, तो वो सब लिखो, अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, कौन सा तुम्हें टाइप चाहिए, रूम का टाइप चाहिए, ऑन स्वीट, स्टूडियो, जो भी तुम्हारा है ना तुम्हारे हिसाब से, वो सब फिल्टर लगाओ और अपना सर्च करो, और उस प्रॉपर्टी पे एक इंक्वायरी डाल दो। अपनी इंक्वायरी तुम सेंड करोगे, उनका बुकिंग एग्जीक्यूटिव तुम्हें खुद कॉल करेगा और तुमसे पूछेगा कि ये ऑप्शंस हैं आपके लिए, आपके बजट में, आपको फाइनल करना है या नहीं करना है। तो उनको बताना जो भी तुम्हें अच्छा लगे, सारा पेपर वर्क वो संभाल लेंगे, सारी चीज़ संभाल लेंगे। तो आपके लिए टेंशन फ्री हो जाएगी सारी बातें, और तो तुम्हारे लिए सीधे टेंशन फ्री हो जाएगा, कुछ तुम्हें करना नहीं होगा। आके अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहो, वहाँ की एड्रेस हिस्ट्री तुम्हारी बन जाएगी जब तक 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहोगे, और उसके बाद तब तक अपनी जॉब वगैरह ढूंढो। क्योंकि जब आप मूव आउट करोगे, किसी घर वगैरह में जाओगे एजेंट के थ्रू, तब आपको अपनी एड्रेस हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी और अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो जॉब जहाँ पे भी कर रहे हो आप, इसीलिए भाई कैश की जॉब पे जो काम करते हैं लोग, उनका थोड़ा क्रेडिट स्कोर और ये सारी चीज़ें होती है कि कभी किसी और वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, जो कि है मैं अभी ना अपने पुराने वाले एड्रेस से आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे थोड़े लेटर वगैरह पड़े थे। तो मैं आया, बड़ा डिसअपॉइंट हुआ जब मैंने लेटर खोले। अगर आपको पता होगा, जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं, कि मेरे को नी में इंजरी हुई थी। अब मेरी नी में जो इंजरी हुई थी उसका पूरा आपको मैं किस्सा बताता हूँ,
और फिर यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना और ध्यान से सुनना। देखो बात है 2023 की, जब मैं यहाँ पे नया नया आया था और मैंने आने के बाद ना यहाँ पे मतलब एक साइकिल खरीदी थी अपने A to B डिस्टेंस कवर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। और वैसे भी मेरे को गर्मियों का टाइम था, साइकिलिंग का बहुत शौक है मेरे को, मैं घूमने निकल जाता था। तो ये सीन था। और उसके बाद मैं जिम वगैरह रोज़ रेगुलर जाता था और उस टाइम पे मैं अच्छी खासी लिफ्टिंग करता था, पावर लिफ्टिंग करता था। तो बात है ऐसी गर्मियों की किसी शाम की, मैं जिम गया था, मैं उस दिन लेग्स लगा रहा था और मैंने 210 केजी की स्क्वाट मारी थी और मैं आराम से मार रहा था। तब ना मेरे ये वाले लेग में थोड़ा सा एक पेन सा आया। तो चल कोई बात नहीं, मैंने भाई अपना मारा, उसके बाद मैंने वर्कआउट पूरा करा, मैं घर चला गया। वो पेन दोबारा नहीं आया, बस मेरे को ना थोड़ी सी आवाज़ सी आई थी और हल्का सा पेन हुआ था नी में मेरी, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं उसके बाद गर्मियों का टाइम था, हम निकल जाते थे साइकिलिंग के लिए, तो साइकिलिंग वगैरह करता था। तो इस सब के बीच में मेरे को पता नहीं लगा कब मेरा ACL जो होता है वो रप्चर हो गया। ACL क्या होता है? एक मसल ही होती है जो तुम्हारा तुम लगा लो, तुम्हारा नी है ना, नी के बीच में होती है अंदर को, ठीक है, मैं फोटोज़ वगैरह लगा दूंगा। नी के बीच में अंदर को होती है ACL, वो मेरा टीयर हो गया और वो कनेक्ट करती है तुम्हारी थाई बोन को टिबिया से, नीचे की साइड को। तो वो बीच में होती है तुम्हारी, जैसे अगर ये जॉइंट है ना, इसके अंदर बीच में होती है जो कनेक्ट करती है। तो वो मेरा रप्चर हो गया, वो मेरा टीयर हो गया था 70% से ज़्यादा। अब पिछले पूरे साल मैं इस चीज़ को लेके परेशान था। मैं NHS गया, NHS के चक्कर काटे यहाँ पे, कभी कोई फिजियो कह रहा है कि ये एक्सरसाइज करो, मतलब 6-7 महीने 8 महीने में बहुत परेशान रहा। फाइनली सितंबर में जाके मैं एक बार दोबारा गया था, मैंने वीडियो बनाई थी, तब जाके मेरी MRI की फाइनली अपॉइंटमेंट दी उन्होंने। और अब ये जो मेरे हाथ में है ना, वो अपॉइंटमेंट का लेटर आया कब, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मैं नाराज़ क्यों। तो इस पे लिखा है कि एन अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर GP फॉर यू टू अटेंड द सिटी ऑफ कोवेंट्री हेल्थ सेंटर MRI यूनिट फॉर द फॉलोइंग। और उसमें लिखा है फॉर MRI नी राइट एट 3 PM। ये जो लेटर है ना मेरे पुराने वाले एड्रेस पे आया था और मेरे को पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि 24 अक्टूबर को डिलीवर हुआ, तब तक मैं इंडिया जा चुका था। आप अब लगा लो ये, इसमें मतलब उसके आगे तो पूरा वो लिखा हुआ है कि ब्रिंग द लेटर विद यू फॉर द रिसेप्शनिस्ट। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि भाई MRI की अपॉइंटमेंट मेरी सितंबर में मैंने किया था, सितंबर या अगस्त में एंड में किया था, और 1 महीने बाद आई मेरी अपॉइंटमेंट। और मैं पूरे टाइम बहुत परेशान था क्योंकि मेरे ना दोबारा से ACL में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं इंडिया गया, मैंने इंडिया में पूरा ट्रीटमेंट कराया। अब आपको इंडिया की थोड़ी क्लिप्स लगाता हूँ और इंडिया का बताता हूँ। तो भाई देखो यहाँ पे इंडिया में तुरंत आया, 5 मिनट में सारे काम हो गए, ब्लड टेस्ट भी हो गया, एक्सरे भी करा लिया। ये है आयुष्मान हॉस्पिटल। यहाँ पे मेन चीज़ यही होती है कि देखो भाई यहाँ पे इंडिया में जानने पहचानने वाले होते हैं, जैसे मेरे मामा जी हैं यहाँ पे डॉक्टर, तो उन्होंने 5 मिनट में सारा काम करा दिया। अब UK में ये होता लाइन में लगो, ये करो वो करो, क्यों भाई? अब यहाँ पे हो गया सारा काम, एक्सरे भी हो गया, MRI की रिपोर्ट आएगी कल, और सारे ब्लड टेस्ट भी करा लिए सर, सिर्फ 5 मिनट में सारा काम हो गया। चल आ जा। ब्लड सैंपल ले चुके हैं भैया यहाँ पे हमारे, ये देखो ये वाले भैया ने ब्लड सैंपल लिया है मेरा। तो भाई अभी MRI कराने जा रहा हूँ। देखो 1 मिनट में नंबर आ गया मेरा। अभी सारी मेटल की चीज़ें उतारनी है। काम तुरंत के तुरंत हो जाते हैं, वहाँ पे वेट करना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है और घंटों घंटों वेट करो। ये वाली चीज़ अपॉइंटमेंट बुक करो, हफ्तों बाद अपॉइंटमेंट आती है। यहाँ पे सारी चीज़ें तुरंत हो जाती है। क्यों? मशीन के अंदर 1 घंटा लग गया मतलब होने में ना MRI मेरी। बाकी काशीपुर में हूँ अभी फ़िलहाल मैं। वैसे 1 दिन के अंदर मेरा सारा काम हो गया, 1 दिन के 4 घंटे के अंदर मेरा सारा काम हो गया। दिवाली के बाद मेरे मामा जी, उनका हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया, उनको बताया मैंने ऐसा ऐसा है, उन्होंने मेरा एक्सरे कराया, तुरंत MRI हुआ, मेरा रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद मेरी जो पूरी मतलब सिचुएशन थी ना, वो भी मेरे को पता लग गई 1 दिन के अंदर। और यहाँ मैं 1-1.5 साल से परेशान हो रहा था, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे पैर में दिक्कत ही आई है। मेरे को लग रहा था कोई मसल खिंच गई है या फिर कोई नस में प्रॉब्लम है, नस दब रही है कुछ। मेरे को 1.5 साल से कसम से यार पता ही नहीं था कि दिक्कत क्या है मेरे पैर में। इंडिया जाते ही पहले दिन मतलब 1 दिन के अंदर पता लग गया कि मेरे को मेरा जो ACL है वो टीयर हो चुका है प्रॉपर। तो जब मेरे को पता लगी ना, मेरा दिमाग बहुत घूम गया कि भाई UK में जब तक था मैं,
मैं कुछ और ही सोच रहा था कि चलो भाई छोटी मोटी दिक्कत होगी, बट ACL टीयर जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है और काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। मतलब आप लगा लो मोस्ट ऑफ द फुटबॉलर्स को ACL की दिक्कत आती है, ACL टीयर हो जाता है, साइकिलिस्ट को आती है और स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो भाई अपना रनिंग वगैरह करते हैं उनको आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम लोड देते हैं ना अपनी नी की इस मसल को, ACL मसल को, तो वो टीयर हो जाती है और वो रिपेयर भी नहीं हो पाती। अब मैं आपको बता दूँ रिपेयर क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अराउंड होता है फ्लूइड, कोई ब्लड सेल्स नहीं होते वहाँ पे जो रिपेयर करने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी का कोई और अदर पार्ट। जैसे कि मतलब मेरा हाथ कट गया तो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएगा यहाँ पे, अगर कट आ गया, या फिर कोई मसल खिंच गई अंदर मेरे आर्म्स की, या फिर बाइसेप की मसल खिंच गई तो रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि उसके अराउंड और मसल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। बट वहाँ पे क्या होता है, उसके अराउंड फ्लूइड होता है, जो घुटने का हम कहते हैं ना लुब्रिकेंट, वो होता है उसके अराउंड, इसलिए वो रिपेयर नहीं हो पाती। और मैं इस दिक्कत परेशानी में था और मेरा वहाँ पे पूरे 1.5 महीने जब तक मैं रहा, मेरे इंजेक्शन चले हैं, इंजेक्शन लगे मुझे और अब मेरे को काफ़ी आराम है भाई। ये सीन है यहाँ के हेल्थ केयर का। अब आप लगा लो कि मैं 1.5 साल से परेशान हो रहा था। जो ट्रीटमेंट मैं 1.5 साल पहले कर लेता, मेरे मामा जी ने ही बोला कि अगर ये जब हुआ था तभी तू कर लेता ना तो तेरे को इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी अब आ रही है। क्योंकि बीच में मेरे साथ बहुत दिक्कत आ रही थी कि पैर मेरा मतलब बहुत प्रॉब्लम देता था। अब तो भगवान की कृपा ठीक है कि सब कुछ ठीक हो गया, अब मैं चल भी रहा हूँ, दौड़ भी रहा हूँ, वापस वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी दिक्कत थी भाई, ये देख लो हेल्थ केयर का। ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बता वो नहीं कर रहा हूँ। बट मैं ये रिग्रेट करता हूँ कि काश उस टाइम पे मैंने सही टाइम पे ही, जब भी मेरे को लग रहा था कि भाई मेजर इंजरी है, इंडिया चले जाना चाहिए था, मैंने फालतू में यहीं के हेल्थ केयर पे भरोसा करा और उन्होंने मेरे लगा दिए अच्छे से। तो भाई इतनी सी बात है, अपना इंडिया का हेल्थ केयर मेरे को तो बेस्ट लगता है। गया मैं 2 4 5 घंटे के अंदर सब चीज़ हो गई मेरी, इसलिए मेरे को तब से गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा यार वीडियो, क्योंकि यार ये लेटर देखो ना, इतना बड़ा, क्या करूँ मैं इस लेटर का, क्या करना क्या है। जब भाई तुम टाइम पे ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहे हो, बंदा अगर निकल जाए, चलो भाई मेरे तो पैर में दिक्कत थी, किसी को ज़्यादा दिक्कत हुई, कुछ हुआ भाई, बंदे को कुछ हो गया, फिर ये लोग अपना यही भेजते रह जाएंगे ड्यूरिंग ये लिखे में रूल्स रेगुलेशन। अरे इसका करना क्या है भाई, जब तुम टाइम पे ट्रीटमेंट ही नहीं करा पा रहे हो बंदे का। 24 अक्टूबर को भेज रहे हैं, जब मैं ऑलरेडी इंडिया जा चुका हूँ और मैं सितंबर की फर्स्ट वीक में या फिर अगस्त के लास्ट वीक में गया था, क्योंकि तब के टाइम पे ऑटम स्टार्ट हुआ था। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, रक्षाबंधन के बाद की बात है थोड़े, तो आप लगा लो भाई। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद की खुंदस है। मैं किसी और कोई और वीडियो देख के बोलेगा कि भाई मेरा तो अच्छे से हुआ, ये हुआ, ठीक है भाई, आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा होगा। कई लोगों का इंडिया में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, वो लोग भी वीडियो बनाते हैं। मैंने यहाँ पे मेरा अच्छा नहीं रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई इनसे वो नहीं कि भाई मेरे को इनके अगेंस्ट नेगेटिव भी बोलना है, पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाता हूँ, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इनकी। बट हाँ, अगर पॉजिटिव में बोलूँ, ये सारे ट्रीटमेंट जितना मेरा इंडिया में अगर पैसा लगता, जैसे यहाँ पे तो अगर कोई और चीज़ होती है, ऑपरेशन होता, कुछ होता, सब फ्री में हो जाता है। इंडिया में भाई तुम्हें पैसा देना पड़ता। तो ये यहाँ का बेनिफिट है कि भाई तुम्हें सारा फ्री में हो जाता। मैंने इंडिया में भी नहीं दिया था, बट वैसे अगर इंडिया में तुम MRI कराओगे 7 से 8 हज़ार रुपये लग जाते हैं आराम से, किसी भी ढंग की जगह कराओगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये लग जाएंगे, यहाँ पे फ्री में हो जाता। तो ये वाली चीज़ है यहाँ का बेनिफिट, बस यही है। बाकी भाई अपना तो हो गया यहाँ पे, तो ये मेरे को करते रह जाते, पता नहीं कब तक ट्रीटमेंट, MRI के बाद पता नहीं फिर कहते। मैं सोच रहा हूँ ना एक बार इन पे जाता हूँ, कहता हूँ मेरा MRI दोबारा कराओ क्योंकि दिक्कत है, और देखता हूँ कि इन लोगों का आगे उसको लेके डायग्नोसिस क्या रहता है कि कैसे ट्रीट करेंगे मेरे पैर को। ये मैं एक बार जाके इनको दिखाता हूँ। बस इतना ही है कि भाई अगर आप लोग आ रहे हो और कोई मेजर परेशानी हो रही है ना आपको, जैसे मेरे दोस्त को एक बार पथरी हो गई थी, ये लोग उसको पता नहीं क्या पानी के साथ वो खिला रहे थे, PCM वगैरह, तो वो इंडिया गया था पथरी का ऑपरेशन कराने। तो मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हो गया, ठीक है, और लोगों के साथ भी होता है। तो अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है भाई, अपना इंडिया चल जाओ। मेरे एक दोस्त है, वो 6 महीने से इंडिया में ही है, क्योंकि उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको भी दिक्कत आ गई थी। तो अपना इंडिया चल जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे यार जान की इतनी केयर नहीं करते जितना इंडिया में पूछा जाता है। मैं आपको ये कड़वा सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इमरजेंसी सेक्टर में, इमरजेंसी रूम जो होता है ना इनका, इमरजेंसी रूम, वहाँ पे मैं बैठ के आया हूँ। 8 8 9 9 घंटे वेटिंग होती है अगर आपको नॉर्मल कोई पेट में दर्द है कुछ है। और भाई मेरे सामने एक बंदा आया था जिसके खून टपक रहा था, यहाँ पे किसी ने मार रखा होगा, सर फटा हुआ था उसके, खून टपक रहा है। नर्स आई, उसको चेक करा,
बीपी लिया, ये भी मतलब नॉर्मल सा चेकअप किया, उसको कहा कि अपने कपड़ा लगा के बैठे रहो। वो उसको 3 घंटे बैठाया, जिसके यहाँ से सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, आप लगा लो और क्या वो है भाई इनमें दिल, मतलब ये सिस्टम के अकॉर्डिंगली बहुत चलते हैं कि भाई हमें सिस्टम को फॉलो करना है। बट ये मेरे सामने का ये भी किस्सा है। तो भाई आप लोगों को मतलब जिसको बुरा लगे कि भाई बुरा बोल रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा हेल्थ केयर के, यहाँ के हेल्थ केयर को लेके कभी मेरा पॉजिटिव इतना फीडबैक रहा नहीं है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखोगे तो भी मैंने यही बोला है। बस बात इतनी सी है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, फिलहाल उस सब का ध्यान रखना। मैंने तो मतलब कसम से बेवकूफ़ी करी, मैं 1.5 साल से मेरे को पता ही नहीं था मेरे पैर में दिक्कत क्या है। आप लोग ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि यार अपना यहीं पे वक्त ज़ाया कर रहे हो रह के, इंडिया जाके दिखा के आ जाओ गले से वापस। थोड़ा फ्लाइट का पैसा लग जाएगा, टाइम थोड़ा लग जाएगा, बट ये है कि भाई आपको पता लग जाएगा आपके शरीर के साथ हो क्या रहा है। तो वो गलती मत करना। बाकी वीडियो प्यार देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में बाकी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।